Hello friends and welcome back to yet another story on Sri Chhatrapati Shivaji Maharaj, only at Story First with Kamlesh. लाख मेले तरी साले but लाखांचा पाशिंदा जागला पाहिजे. अर्थात लाखों मर गए तो भी चलेगा but लाखों का पालनहार जगना चाहिए. Meaning, even if millions die, that's okay, but the guardian of millions should survive. ये थे वर्ड वीर बाजी प्रभु देश पांडे जी के. और आज शिवाजी महाराज के इस ही वीर योद्धा के बारे में हम बात करेंगे हमारे आज के वीडियो में. अफजल खान को मारने के बाद शिवाजी महाराज का पावर डेक्कन में काफी बढ़ गया था. उधर औरंगजेब ने अपना सेकंड कोरोनेशन होते ही सईस्टा खान को बना दिया वाइस रॉयल्टी ऑफ डेक्कन और उसका प्राइमरी टास्क था शिवाजी महाराज को सप्रेस करना, उनके पावर को सप्रेस करना. उधर बीजापुर ने भी इस चीज के लिए मुगल से हाथ मिला लिया. इसके चलते मराठास को अपनी आर्मी को दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ा ताकि वो दोनों से बीजापुर और मुगल से निपट सके. बट इस वजह से उनकी आर्मी काफी कमजोर हो गई. उधर आदिल शाह टू ने अपॉइंट किया सिद्दी जौहर को, जो कि एक बहुत ही पावरफुल अबेसियन स्लेव था, टू ब्रिंग डाउन शिवाजी महाराज. और इस ड्यूरेशन में मराठास काफी वॉर लड़ चुके थे और हार चुके थे मुगल्स को नॉर्दर्न पुणे. इस वजह से जौहर को काफी आसानी हुई मराठास को ओवर पावर करने में, स्पेशली इन पनाला फोर्ट. और उसने पनाला फोर्ट से आने जाने वाले सभी रास्ते ब्लॉक कर दिए, जिस वजह से पनाला फोर्ट में स्थित मराठा सोल्जर्स और शिवाजी महाराज एक बहुत ही फेटल ट्रैप में फंस गए. वेल, शिवाजी महाराज फिर एक बार डिलेमा में थे, पर यह उनके लिए कोई नई बात नहीं थी. वो बहुत अच्छे से जानते थे कि ऐसे सिचुएशन से फोर्स से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमेसी से बाहर निकला जा सकता है. इसीलिए उन्होंने जौहर को मैसेज भेजा फॉर नेगोशिएशन. और उन्होंने जौहर को ट्रैप किया अपना एक सोल्जर शिवा काशिद को भेज के, जो कि एज शिवाजी महाराज जौहर से नेगोशिएशन करने के लिए गया. और ये टाइम शिवाजी महाराज ने यूज किया जौहर के ट्रैप से बाहर निकलने के लिए. मिडनाइट ऑफ 13th जुलाई 1660 वीर बाजी प्रभु देश पांडे, जो कि कमांडर थे मराठा आर्मी के, उनके 600 सोल्जर्स के साथ शिवाजी महाराज को एस्केप करने के लिए और विशालगढ़ पहुंचाने के लिए निकल पड़े. 600 अगेंस्ट द ऑड नंबर ऑफ 10,000 बीजापुरी आर्मी. नंबर बहुत ऑड था, पर ये उनका एक लौता चांस था. जल्द ही आदिल शाह को शिवाजी महाराज और बाजी प्रभु देश पांडे जी के बारे में पता चल गया और उसने अपनी पूरी आर्मी लगा दी शिवाजी महाराज के काफिले के पीछे. मराठास के पास अब एक ही चांस था लड़ने का, और वो था नैरो रीजेस ऑफ गोरखिंड में. गोरखिंड पहुंचते ही वीर बाजी प्रभु ने शिवाजी महाराज को इंसिस्ट किया कि वो तुरंत विशालगढ़ की ओर निकल जाए, और वो यानी कि बाजी प्रभु और उनके कुछ ब्रेव सोल्जर्स बीजापुरी आर्मी को वहीं रोके रखेंगे. अनविलिंगली शिवाजी महाराज को वीर बाजी प्रभु की यह बात माननी पड़ी, पर उन्होंने शर्त रखी कि वो हाफ ऑफ द आर्मी यानी 300 आर्मी मैन, जो कि ब्रेव आर्मी थी, उसको बाजी प्रभु के साथ वहीं रहने देंगे और सिर्फ आधी आर्मी के साथ विशालगढ़ की ओर जाएंगे. और वहां पहुंचते ही 3 कैनन बॉल्स फायर करेंगे एज अ संदेश कि वो सेफली विशालगढ़ पहुंच गए. बाजी प्रभु और उनके सोल्जर्स एक्सपर्ट थे दंडपट्टा चलाने में, विच इज अ काइंड ऑफ गाउंटलेट स्वॉर्ड, और काफी ब्रेवली उन्होंने सामना किया मैसिव एनिमी आर्मी का ऑन द नैरो रिजेस ऑफ गोरखिंड. Just to help you picturize, the scene is very similar to that of 300 movie, where 300 Spartans fought against the massive thousands of Persians. War was deadly और 5 घंटों से भी ज्यादा चला. Every single Maratha soldier was wounded, brutally wounded, including Baji Prabhu, his brother Phulaji and Sambhaji Jadhav.
बट दे केप्ट ऑन फाइटिंग। अपने दोनों हाथों से वो स्वॉर्ड चलाते रहे और उन्होंने अपनी पोजीशन बिल्कुल भी नहीं छोड़ी। नॉट टिल द टाइम दे हैड 3 कैनन बॉल फायर्ड फ्रॉम विशालगढ़। जिसका मतलब था शिवाजी महाराज सेफली विशालगढ़ पहुंच गए और यह सुनने के बाद ही उन्होंने अपने प्राण त्यागे। ऐसा कहा जाता है कि इन दिस वॉर विच लास्टेड फॉर मोर देन 5 hours, these 300 brave men killed and wounded more than 5,000 enemy men. In the honor of these brave men, गोरखिंड का नाम शिवाजी महाराज ने चेंज करके रखा पवन खिंड, जिसका मतलब है अ सेक्रेड पास। शिवाजी महाराज बाजी प्रभु के फैमिली से भी जाके मिले। उनके सारे बेटों की पालकी निकाली गई और उनके बड़े बेटे को जॉब ऑफर किया गया शिवाजी महाराज के आर्मी में। सिमिलरली संभाजी जादव के बेटे को भी जॉब ऑफर किया इन शिवाजी महाराज आर्मी। वेल, the sacrifice of Baji Prabhu, Shiva Kashe and Sambhaji Jadhav प्रूफ है शिवाजी महाराज की ग्रेट लीडरशिप और उनके प्रति लोगों की आस्था का। शायद इसीलिए उन पे अपनी जान निछावर करने के लिए भी लोग कभी सोचते नहीं थे। I hope in my video I was able to do some justice to the bravery and sacrifice of these Veer Yodhas. For more such stories on Sri Chhatrapati Shivaji Maharaj and his brave men, keep tuned in to Story First with Kamlesh. And don't forget to like, share, comment and hit the bell icon. Thank you. Jai Shri Rai.